रमन डकैत जिस पर इंडिया ने मूवी बनाई है धर्मिंदर मूवी। रमन डकैत क्या था, कहां से था? रमन डकैत कराची शहर लियारी से था और वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो लोगों को एक ही पल में मार देता था, सरेआम चौकों पर लोगों के लाश गिरा देता था। लेकिन रमन डकैत की असल कहानी क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा। रमन डकैत एक लियारी के घर में जन्म लेते हैं और इसका बाप भी गैंगस्टर था, लेकिन उसका इतना बड़ा नाम नहीं था। रमन डकैत जब 15 साल के थे तो रमन डकैत ने पहले ही अपनी वालिदा को कत्ल किया था और उसके बाद अपनी वालिदा का गला भी काट दिया, उसको दफन कर दिया था किसी ऐसी जगह पर, यानी कि किसी को पता भी ना चले। उसके बाद रमन डकैत ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मारना शुरू कर दिया लियारी के अंदर, और कराची के दीगर इलाकों में भी वो जाता था लोगों को मारने। रमन डकैत का इतना नाम गूंजने लग गया कराची में, अगर कहीं भी रमन डकैत का नाम लिया जाए तो लोग डर जाते थे। रमन डकैत के जब इनकाउंटर हुआ था, रमन डकैत को जब मारा था, चौधरी असलम ने स्टील टाउन के चौक पर फायरिंग करवा के पुलिस के हाथों एनकाउंटर करवा दिया था रमन डकैत का। रमन डकैत के मरने के बाद बात ये आ खड़ी थी कि रमन के बाद इस गादी का हंद कौन संभालेगा और कौन जानशीन बनेगा रमन डकैत का। उसके बाद रमन डकैत का जो लाडला था बाबा लाडला और उजैर बलोच, लोगों ने यही सोचा था कि बाबा लाडला बैठेगा रमन की सीट पर, गैंग को वो चलाएगा, वो संभालेगा, लेकिन ऐसे हरगिज नहीं हुआ। रमन की जगह पर उजैर बलोच आकर बैठे और गैंग को आकर संभाला। गैंग को संभाला इस तरह संभाला कि उजैर बलोच अच्छा खासा तालीम याफ्ता बंदा था और लोगों को यही हैरानी थी कि ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये कुछ भी नहीं करेगा और अभी ये अमन हो जाएगा कराची के अंदर। लेकिन बात कुछ ऐसे बिगड़ी कि रमन से भी 4 हाथ खतरनाक उजैर बलोच साबित हुआ। रमन का नाम तो वैसे भी पूरी कराची में गूंजता था। उसके बाद जब उजैर बलोच आया तो उजैर बलोच सिर्फ हुक्म चलाता तो बाबा लाडला सरेआम लोगों को मारता और लियारी के अंदर बाबा लाडला का बड़ा नाम बन गया, जैसे रमन डकैत का था। पूरी कराची में बाबा लाडला की गैंग का नाम चल रहा था, लेकिन गैंग का सरबराह फिर था उजैर बलोच। जब बाबा लाडला अपने दोस्त के साथ एक जगह पर जाते हैं, वहां पर उसे पता चलता है कि अरशद पप्पू जो उजैर बलोच और रमन डकैत का यानी कि जानशीन था, उसके बाद वो इनका दुश्मन बन गया था। दुश्मन बनने के बाद अरशद पप्पू एक डिफेंस के अंदर एक बंगले के अंदर पार्टी चल रही थी, वहां पर गाने भी बज रहे थे, शराब भी चल रही थी और नाच भी रहे थे। बाबा लाडला को जैसे ही खबर मिली तो बाबा लाडला ने अपने ही बंदों को पुलिस की वर्दी दी और पुलिस की वर्दी को पहनाने के बाद बाबा लाडला ने अपनी फोर्स को सीधा लेकर चले गए डिफेंस उस कमरे तक, यानी कि उस बंगले तक। बंगले के अंदर जैसे ही आए तो दरवाजा खड़काया तो एक बंदा अरशद पप्पू का बाहर आया। जैसे ही बाहर देखा तो इतनी सारी नफरी खड़ी हुई है बाहर, 3 SHO साथ हैं उनके, और ऐसे ही जैसे उन लोगों ने दरवाजा खोला, उन लोगों ने सोचा कि अब मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, जेल चले जाएंगे, ये मसला होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बात कुछ और थी। जैसे ही वो तीनों अंदर गए तो अरशद पप्पू और अरशद पप्पू के भाई को दो चील चौक पर अरशद पप्पू को टपका कर ले आए। जैसे ही ले आए तो उजैर बलोच पूरे अपने कबीले के साथ वहां पर खड़ा था। उजैर बलोच का कत्ल अरशद पप्पू ने किया था और रमन डकैत के वालिद साहब की कब्र पर भी उसने फायर मारे थे अरशद पप्पू ने। अरशद पप्पू को सरेआम काटा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए, इतने इतने टुकड़े किए गए अरशद पप्पू के, और उसका सर बचा, जिस सर के साथ उजैर बलोच और बाबा लाडला को सुकून नहीं आ रहा था। लड़कों को बूट पहनाकर और शुरू करवा लिया उस सर के साथ फुटबॉल गेम प्ले, और उजैर बलोच फायरिंग के साथ अरशद पप्पू के सर के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलने के बाद उसके जिस्म के टुकड़ों को जलाया गया, पेट्रोल डालकर उसके सर को और उसकी खाक को नाली में बहाया गया। उसके बाद मैं बात करूंगा चौधरी असलम की। असलम चौधरी SP जो थे कराची के, उसने क्या किया कि उसने बाबा लाडला को मरवा दिया। बाबा लाडला को मरवाने के बाद उजैर बलोच तन्हा हो गए, पर फिर भी उजैर बलोच ने हार और हिम्मत नहीं मानी, न किसी का आगे झुका। उजैर बलोच ने क्या किया
कि उज़ैर बलोच जब चौधरी असलम को पैगाम दिया कि अब तुम्हारा और हमारा मसला है, अब किसी और का मसला नहीं, आज के बाद हम आपको देख कर रहेंगे। पर अचानक से उज़ैर बलोच पर हमला हो जाता है और उज़ैर बलोच एसपी चौधरी असलम के हाथ लग जाता है और उसके बाद उसे एजेंसियां ले जाती है, उसके ऊपर टॉर्चर करती है। उज़ैर बलोच यानी कि फिर मारा गया पुलिस के हाथों। पर कुछ इनकी गैंग में ऐसे वफादार आदमी थे कि उनको अपने साथियों का जो पापलान लेना था वो सुकून से नहीं बैठे अपने घरों में। फिर कुछ साल गुजरने के बाद चौधरी असलम को एक चौक के अंदर सरेआम बारूद डालकर एक कार के अंदर टक्कर मारी गई चौधरी की कार के साथ। बड़ा धमाका हुआ, चौधरी उस दिन शहीद हो गए। चौधरी असलम शहीद होने के बाद लियारी के नाम, आज भी लियारी के अंदर 4 नाम हैं जो गूंजते हैं पूरी कराची में। आज तक उन 4 नामों का खौफ रहता है, जिसमें पहले नंबर पर नाम आता है रहमान डकैत, बाबा लाडला, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू। ये चारों के नाम पूरी कराची में गूंजते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पर इंडिया ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है धर्मिंदर।